अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतः ताज़ को दिमाग से मस्जिद खेल बना कर हासिल कराया है। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फक़ु साइम अतीब इंदल्लाहि बिर्रिहिल मिस्क अव कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, अल्लाह का फजल हुआ कि हम लोग तरावी पढ़े, बहुत अच्छा लगा। ठीक है ना, ये रमज़ान का महीना है, ज़्यादा बोलेंगे तो मूड खराब हो जाएगा, अदब के खिलाफ बैठ जाओ। ठीक है ना, तकलीफ तरावी सुना गया। सबसे पहली बात ये तरावी पढ़े, बहुत अच्छा लगा, पढ़ना चाहिए। एक शिकायत नहीं कहना चाहिए लेकिन कहूँगा, इसलिए कि मैं मौका पाऊँगा। ठीक है ना, सबसे पहली शिकायत ये है, पहले हदीस सुन लीजिए। रोज़ा के महीने में कोई लोग रोज़ा रखता है ना, अल्लाह के सामने उसका मुंह की बू अल्लाह ताला की मुश्किल से भी ज़्यादा महबूब और पसंदीदा होता है। ठीक है, फिर एक हदीस है इन्ना बिल जन्नति बाबुल यक़ालु लहु रय्यान लहु साहिबुल यौमल क़ियामा और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो रोज़ा रखेगा कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसको रय्यान नाम के दरवाजे से उसको स्पेशल गेट लगेगा, उससे रोज़ादार उसमें दाखिल होंगे। ठीक, तीसरे नंबर पर जो लोग रमज़ान में तरावी पढ़ा है और सवाब की नीयत से पढ़ा है, दिखावा के लिए नहीं, महज अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ा है, तो एक ही दिन में जो हम लोग तरावी नमाज़ पढ़ते हैं तो कई रकात होती है, 20 रकात होती है ना, तो कई बार सजदा देते हैं, 80 बार जाते हैं, कई बार 80 बार। एक बार सजदा करने पर कितना सवाब मिलता है? 1500। एक सजदा करेंगे तो 1500 सवाब मिलेगा, 1500 नेकी। ठीक है, जब हम 80 बार सजदा करेंगे तो हमको कितना नेकी मिलेगा मालूम है? 1,20,000 नेकी एक दिन में मिलेगा। सिर्फ मैं तरावी की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, 1,20,000 नेकी एक दिन तरावी पढ़ने के बराबर साथ मिलेगा। अब हम लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह आज तरावी खत्म, आज के बाद से सुनो तरावी कभी नहीं पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है ना, इंशाअल्लाह कभी नहीं पढ़ेंगे। मस्जिद नहीं, मस्जिद खाली हो तो मैं जानता हूँ, मस्जिद नहीं वो सब उठाने के बाद में पढ़िए। अक्सर लोग देखता हूँ तरावी खत्म लोग घर पड़ जाते हैं। अक्सर नौजवान तबके, मैं बाबुल भाई मौजूद है, इनसे मैं कहा तो भैया तरावी लास्ट में लेके जाइए, बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत खींचन के यहाँ तक लगे, मुझे मालूम है। लोग कह रहे थे 10 बात में खत्म कीजिए, खींचन के मित्र यहाँ तक लेके पहुंचे होंगे। ठीक है, अगर मेरी बच रहा ना तो 32 तक बुझा दूंगा मैं तरावी। लेकिन मेरे भाई अदब के साथ कहता हूँ, तरावी है, हंसी मजाक नहीं है। ये बच्चा मस्जिद में हंसी मजाक कर रहा था, नाराज सबके घर। मस्जिद है, खुदा का घर है, अदब करो, एहतराम करो, वरना कि ये मस्जिद दुआ भी देती, बददुआ भी देती, मुफ्ती साहब मौजूद है। दूसरी बात, तरावी पढ़े, पूरी रमजान पढ़िए, लेकिन एक कुरान करीम को सुनना एक सवाब है। फिर पूरी रमजान तरावी, सूरत तरावी या पूरे कुरान को पढ़ना, फिर वो एक अलग सुन्नत है। हम लोग एक अदा करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, बाप की मस्जिद है, नहीं चलेगा ऐसा। दूसरी बात ये है, सुन लीजिए, एक शिकायत ये है, अदब के साथ कहता हूं मैं महुआ कराने वाला हूं, लेकिन कसम खुदा मेरा दिल आज रो रहा है। जमाने हो गए महुआ में तरावी सुनाए हुए, जब छोटा था उसी वक्त सुनाया था, उसके बाद से महुआ में रहने की तौफीक नहीं हुई थी। बहुत पढ़ा रहा था, बाहर में जॉब कर रहा था, फिर चला गया पटना बक्सर। अब मैं ट्रांसफर होकर अपने जिला आया, होम जिला आया। मुझे इस साल फख्र था कि अपने गांव में हमको जामे मस्जिद सुनूर बन चुका है कि जामे मस्जिद में वही बच्चा तरावी सुनाएगा जो अपने महुआ में रहने वाला होगा। ठीक है, और मेरा वालिद मोहतरम को जज़ा खैर दे, शेड्यूल बनाए चल रहा है, लेकिन यह भी मस्जिद महुआ का है। ये साहेब बाबू ने तामीर की काम शुरू किया है। क्या किसी को तौफीक नहीं हो सकती थी? साहेब बाबू तुम होम डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हो, महुआ में जॉब करते हो, तरावी तो पढ़ाओगे ना, यहाँ भी तरावी पढ़ा दो। मैं इंतजार कर रहा था, पढ़ के बिछा करके, कसम खुदा करो मस्जिद में बैठ रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं आखिर दिन तक मुझे जगह नहीं मिली थी। मैं मस्जिद की तरफ कांप रहा था, अल्लाह मेरे सीने में तो कुरान किया था, लेकिन तरावी सुनाने का कोई जगह नहीं मिल रही है। क्या सोचते हैं हल्का में लेते हैं क्या? कोई नहीं पूछ सकते थे क्या क्यों बाहर का बच्चा आया? मैं उसमें मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, मैं आप लोगों को कमेंट करता हूँ। मैं आज मत पढ़िए, महुआ मस्जिद में कोई सा बच्चा नहीं सुनाने वाला कोई नहीं है। बाहर कटवाड़ा से बुला के लाना पड़ा, क्यों आया? सवाल करता हूँ क्यों आया? मैं इन पे कमेंट नहीं करता हूँ, उसके बारे में बोलता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ, हाफिज़ों का मेहमान हो मैं, लेकिन आप लोग मेहमान है, आप लोग मेहमान नहीं है।
आप लोग मुझे पूछ सकते थे ना, हाफिज तनवीर साहब पूछ सकते थे ना, क्या हुआ? आए नहीं बोलते हैं, जवाब देता हूं मैं। लेकिन मुझसे किसी ने पूछा, मैं इंतजार में था, बेलवा के जामे मस्जिद से मुझे आवाज आया, तुमको मेरे यहाँ सुनाना है। रमजान आने से पहले उससे पहले जुमा मेरे बयान था, मैंने जुमा में बर्दाश्त बयान के बाद ऐलान किया, भाइयों मैं सिर्फ मास्टर ही नहीं हूँ, मैं सबके साथ साथ हाफिज कारी आले मुफ्ती भी हूँ। पहले मैं हाफिज कारी हूँ, बाद में मास्टर हूँ, मैं हाफिज हूँ। मुझे तरावी सुनाने की जगह अभी तक हमको नहीं मिली है। बिलवा वालों का दिल में जगह है, मेरा इंतजाम कर देना। मैं बिलवा के लोग रो रहे थे, पूछ लेना गाँव में बदलवाया लगे। लेकिन मेरे दोस्तों, केशव ने जो वालों को रहाने किया, उनको कैसे मैसेज किया कि मुफ्ती साहब को जगह नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों ने मेरे पर फोन किया, मुफ्ती साहब बहुत तड़प रहे हो मेरे पास, आपकी तरह हम लोग सुनेंगे। समझते हैं आप लोग मुझे नहीं पूछ सकते थे क्या मेरा हक नहीं था महुआ में सुनाने का? नहीं हक था, मैं इंतजार कर रहा था, आज पूछेंगे। मैंने कुछ मैं समझता था, पूछता था, मैं समझ सकता था कि लोग मुझे सुनना नहीं चाहते, बाहर गए, माफ कीजिएगा। दूसरी बात, हम इंसान हैं, हम मरेंगे ना, अरे मरेंगे भाई, मरेंगे तो क्या सोचते हैं बस यूं चलेंगे जन्नत में? कुछ करना पड़ता है जन्नत जाने के लिए। सबसे पहला काम यह है, जन्नत में जाने से पहले उसकी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो, जब तक जाके जन्नत में मुस्तहिक को कोई ये नहीं है, सस्ता में नहीं मिल जाता जन्नत। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, इंसान हो, अपने आप का मकाम को समझो मेरे भाई, क्यों नहीं समझते हो? मस्जिद को अभी भी सजाया गया है। आज से चंद साल पहले की बात है, मैं बचपन में बाहर रहता हूँ, कई लोग जनाजे में आया, मरता था तो लोग, अरे मैं सोचता था कि यार क्या है इंसान, आज मरने से पहले जब तो रूह होती है जिसमें लोग उसको पलंग में सुलाते हैं, चटाई में सुलाते हैं, उनको कंबल में सुलाते हैं, मखमल में सुलाते हैं। जो ही जिस्म से रूह निकलती है, लोग नहलाते हैं, वो बांस काटते हैं, बांस के ऊपर सुला करके फिर लेके जाते हैं सानगर कब्रिस्तान, लेके जाते हैं बरपटा कब्रिस्तान। ऐसा होता था ना, कसम बखुदा कर रहा, दिल रो रहा था कि मेरे गाँव के लोग इतना फकीर हो गए क्या, उतना पैसा नहीं है क्या? मैं सोचा कि क्या करूँ यार। मैं कई लोगों से बात किया, अल्लाह रज़ा कर दे, कुछ उन नौजवानों को मैंने फ़ोन से बात किया, यार कुछ मेरे साथ में सपोर्ट करो। या छोटू चाचा जाहिदुर रहमान साहब के बेटा, उनसे बात की, चाचा मेरा साथ दो, दिल होता है, मेरे गाँव में ताबूत होनी चाहिए। बोले चाचा कितना लगेगा? मैं क्या ऐसे 25-30 हज़ार है ना? पहले ठीक बात करो। मैंने मिला, तनवीर साहब को फोन किया, उन्होंने भेजा, मैंने भेजा, और वगैरह वगैरह किसको बोला वो दिया उन नौजवानों ने। अल्हम्दुलिल्लाह 25,000 कुछ का मिला कर तो ताबूत आ गया गाँव में, ठीक है ना। फिर आज से कुछ दिन पहले किसी का इंतकाल हुआ था, मैं था गाँव में, किया ना यार, आज किसी का इंतकाल होता है। देखो 2 दिन तो मेरा मिशन है, जिसका तो टाइम ले रहा हूँ, अपने गाँव में 2 दिन मेरा मिशन है। मिशन ये है, एक बहुत बड़ी सी बुराई है अपने गांव का, मैं दूसरे गांव में कमेंट नहीं करूंगा, अपने गांव के बारे में बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी बुराई ये है कि पहले बहुत अच्छा था, पहले यहाँ के लोग इस्लाम समझते थे, आप पता नहीं क्या हो गया, इस्लाम से आया है, इस्लाम से आया है नहीं आया। पहले क्या है, पहले मैं आज से कैसे बड़े छोटा था ना, तो किसी का कोई इंतकाल होता था ना, तो उनको टेंशन नहीं होता था। मिसाल का एग्जाम्पल, फुरकान भाई, फैजान भाई है, इनके घर में कोई इंतकाल होता था, इनको टेंशन नहीं होता था, इनके पड़ोस वाले उसे ख्याल करते थे ना। लेकिन अब वो सिस्टम चला गया है। अब यही बंदा गोश्त लेके आएगा, प्याज लेके आएगा, कहाँ पकेगा, गैस का इंतजाम करेगा, लहसुन का इंतजाम करेगा, फिर खाना खिलाने के लिए भैया बोल रहा बात खाइए, भैया बात कीजिएगा भैया, अरे गम है इनको पर, वो टेंशन खत्म। तो क्या करेंगे जब इनको को सपोर्ट नहीं करकर, क्या करेंगे? मेहमान आपको नहीं आया तो आप क्या हो गया, गांव के लोग बिल्कुल सन्नाटा होकर बैठ गए हैं। खत्म तरावी का मौका है, माफ कीजिएगा टाइम से रहा, किसी को बुरी भी लगती है। अब मेरे मिशन इंशाअल्लाह जिंदा रहेंगे तो करूंगा कि जिनके घर में कोई इंतकाल हो गया, इंशाअल्लाह जो शरीयत के मुताबिक रूल बनाया गया है कुछ दिनों तक, उनके घर में इंशाअल्लाह चूल्हा जलाना मैं नहीं दूंगा। इंशाअल्लाह मेरे मिशन है, टारगेट पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है कि आज किसी के घर में कोई इंतकाल होता है, मिसाल के तौर पर फैजल भाई का कोई इंतकाल हो गया, बुरा मत मानिएगा भाई, मिसाल दे रहा हूँ, इंतकाल हो गया, जिनके घर में इंतकाल होता है उनके घर में बहुत सारे मेहमान आते हैं। लेडीज लोग कहाँ बैठेगी? घर के अंदर में बैठेगी। घर के अंदर क्या होता है? चौकी होता है, छत ऊपर कलर बिछना होता है ना,
और लेडीज तो बैठी हुई है। जब मैयत को नहलाने का टाइम होता है कि वो क्लियर हो कुछ चौके निकला ऐसा चौके क्लियर हो है ना। अब बहादुर लोग चौके को निकाल रहे हैं। अब जो मेहमान लोग उधर उधर हो गया, अब वो चौके निकाल लिया। अब उन्हें अखलाक सब आए हैं, तुम लोग ऐसे बैठे हो नाराज से बेकार क्या करो, चल खाद खोदो यहाँ पे, खाद खोदो यहाँ पे, पानी लगाओ। हाँ वहाँ पे अब एक इतना बेटी जान जब इतना से निभा मुठी किया उसको खाद खोदना शुरू कर दिया। क्या है लग अब मैं देखता हूँ कई जनाजे से मुसलसल शामिल होता हूँ तो ऐसा लगता है कि जना किसी का इंतकाल होता है ना। अभी जो बड़े बड़े दादी इंतकाल हुआ तो मैं था खुली तौर पर उसमें था, मैं देखा रही मैयत को नहलाने के लिए अंगना को ऐसा खोदा जा रहा है, ऐसा लगता है कि वो फर्ज है। आंगन को ऐसा आप इलाके में रहते हैं, आंगन को ऐसा खोदा जाता है, ऐसा लगता है आंगन खोदा फर्ज है। मैंने बोला कि मैं पानी जो गिरेगा बाहर की तरफ निकल जाएगा, ये तो पानी खिंचिया तो मेरी वाला ये जवाब है, ये तो पानी खिंचिया दे अल्लाह तौबा 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 करने हम खामोश रखेंगे। ये शरीयत है, ये धर्म है। सबसे पहली बात इंशाअल्लाह जिसके घर इंतकाल होगा उसको मैं मिशन में पूरा करूंगा। मैं मुफ्ती साहब को बुलाऊंगा जिससे मैं लागू करूंगा, ठीक है ना। मुफ्ती साहब मौजूद है, उनको बुलाऊंगा मैं, वो उसूल बना रहा हूँ, ठीक है। मुफ्ती साहब मिलूंगा मैं भाई। उससे पहली बात मैयत को ले आने के लिए ताबूत का इंतजाम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है, नजवारा दिया। अब मैं मैयत को नहलाने के लिए तख्ते का इंतजाम कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह वो तख्त भी ईद तक इंशाअल्लाह आ जाएगा, ठीक है ना। मैं बात भी कर चुका हूँ लेकिन अभी फाइनल बात नहीं किया हूँ। और वो तख्त मैं अपने पैसे से भी ला सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन अपने पैसे से नहीं लाऊंगा, क्यों? सबका पैसा इसके ऊपर आना जरूरी है। ताबूत में पैसा किसी का नहीं हुआ लेकिन तख्त पे आना जरूरी है, वरना तो कदर कैसे होगा। वो दिन भी हमें याद है जब मैं ताबूत को ला करके उस मस्जिद में यहाँ पर रखवाया था, किसी साहब खैर रसूल के बाहर रखे तो मेरा दिल फट गया। तो उस दिन वो बंदा भी यहाँ पे मौजूद होगा, अभी उस नाम लेकर बोल सकता हूँ मैं। अरे उसको एहतराम से भी रख सकते थे आप, वो ताबूत है, उससे आप कब्रिस्तान लेके जाया जाता है, वो कोई नापाक चीज नहीं है, उसको बेहतराम से रखते थे। जब मैं उस ताबूत मुझे मैसेज मिला उस ताबूत को इतने बेहुरमती के साथ रखा गया, कसम खुदा जब मैं ताबूत को लाने आया तो ताबूत को उस कंडीशन में देखा, मैं दिल क्यों भरा। अरे यार मरेगा तो इसी में उठ के जाएगा, उसको तो बेहुरमती फेंक दिया गया। बाहर के तख्त लूंगा, रमजान ही के अंदर लूंगा, ईद से पहले लूंगा, दोनों मस्जिद के मुसल्लियों के पैसे से लूंगा। 10,000 उस मस्जिद के मुसल्लियों से लूंगा और 10,000 इस मस्जिद के मुसल्लियों से लूंगा। फिर इंशाअल्लाह ताबूत के साथ आ चुका है, तख्त खरीदूंगा, उसके साथ का स्टेज जो होता है वो स्टेज खरीदूंगा, उसका जो पर्दा का इंतजाम है उसका पूरा फुल इंतजाम किया हुआ है वो खरीदूंगा। साथ साथ जो मेरा मिशन है मुफ्ती साहब आपको नहीं बताया होंगे, मैं मिशन में आऊँ, संडे को मेरी छुट्टी होती है, हर संडे को, हर महीने के पहले संडे को, हर महीने के पहले संडे को मैं अलग अलग मोहल्ले में मस्जिदों का प्रोग्राम रखा हूँ। मैं बहुत डर के मैं आपका उस्ताद मोहतरम हसन मौलाना मुफ्ती जुनैद साहब से मैं मशवरा लेकर काम शुरू किया हूँ। हर महीने के पहले संडे को मैं, जैसे आज यहाँ पे किया था, मेरे फुप्पा के यहाँ एक में किया था, मैं वहाँ पर डिसीजन करता हूँ कि अगले महीने में कि पहले संडे को किन किया होगा वो डिसीजन यहाँ पे करना है। और जिन किया होगा डन हो गया, जिम्मेदार लोग उसमें देता हूँ, दावत करना पूरी गाँव में बार के अल्लाह पाक हम लोग अमल की तौफीक अता फरमाए। ताबूत के लिए आप लोग क्या कहते हैं, तख्त के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। मैं बाबुल भाई से कहूँगा, मैं अखलाक से कहूँगा, मैं जावेद फौज से कहूँगा, मैं आबिदा से कहूँगा, जितने भी इस मस्जिद के मुसल्ली से कहूँगा, आप लोग इस जिम्मेदारी को समझ करके 10,000 रुपया ईद तक मुझे इस मस्जिद से चाहिए तो चाहिए, वो मालूम नहीं। चलो आगे